पूजपात श्रोताओं, समय धीरे धीरे संध्या की तरफ जा रहा है। श्रोताओं को चिंता हो रही है कि जल्दी से कुछ न कुछ गाने वालों से हाथ लगे, समय से घर पहुंचे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके बीच में वंदना भी हुई है, साकी भी हुई है। सीधे सीधे जिकड़ी से तालमेल करते हैं। अभी पहले नंबर पर आपके बीच में वो दुर्योधन जब सब परिवारियों ने उसका साथ छोड़ दिया, अकेला रह गया, घबरा रहा है बहुत ज्यादा। और अब मेरे श्रोताओं, इतने घिनौने अपराध करने के बाद आज बचने का उपाय सोच रहा है। सुनेंगे कहां से शुरुआत होती है। वो दुर्योधन व्यास सरोवर में जाके छुप गया। इधर वो अंतर्यामी मधुसूदन श्याम सुंदर, दुनिया के रखवाले, सब कुछ जानने वाले, भीम को लेकर के उसी व्यास सरोवर पर पहुंच गए। कहा भैया भीम, वो दुष्ट दुर्योधन, पापाचारी, दुष्कर्मी, अन्यायी इसी व्यास सरोवर में जल के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा प्रभु? भैया भीम, तू इसे अच्छी अच्छी गाली और ताहने सुना। तो जब भीम ने दुर्योधन को गाली और ताहने दिए, तो सुनेंगे दोहा से शुरुआत हो रही है। कैसे और क्या हुआ भैया पिंटू? कोई सुन भीमा की बात। क्यों करे तू ज्यादा बड़बड़े। सुन किस तरीके से क्या हुआ भैया।
सब शंका आ नीच तोय बताऊं और तेरे दिल को भरम। सज्जनों, जब ऐसा कहा तो दोनों योद्धाओं के बीच में गदा युद्ध शुरू हो गया। वो मधुसूदन श्याम सुंदर वहां मौजूद थे ही, लेकिन वो बलराम भी भ्रमण करते हुए वहीं आ गए, जो दुर्योधन और भीम दोनों के गदा युद्ध के गुरु थे। लेकिन भैया हुआ क्या? वो मधुसूदन श्याम सुंदर देख रहे हैं। अधर्म का पलड़ा भारी होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनिए भैया मेरा। और भीमा की पेश पड़ेना। मोहन ने पमारो कियो और जंघा को इशारो। सज्जनों, जैसे ही मधुसूदन श्याम सुंदर ने भीम को जंघा का इशारा दिया, तो भीम की नजरों के सामने वो नजारा आ गया। कौन सा? जिस समय भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था, भाई दुशासन, इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा रहो। वो दृश्य घूम रहा है, लेकिन भैया झड़ में क्या हो रहा है?
श्याम सुंदर का इशारा पाकर के दुर्योधन को धराशायी कर दिया, जर्जर हालत में कर दिया। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं, इधर में जब वो दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ कराहट ले रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है जर्जर हालत में, तो इधर में वो दुर्योधन के घरवाली भानुमति आई। अपने पति को इस दशा में देख करके एकदम से कलेजा थर्रा गया, फूट फूट के रोने लगी। और भैया कैसे? गुफा में एक अपनी समाज का दृष्टिपात करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, देखते हैं कि एक विधवा औरत के पीछे इस समाज की कितनी घिनौनी नजर, कितनी घिनौनी सोच, कितने आरोप प्रति आरोप। इसीलिए बड़े पीड़ा के साथ में वो भानुमति कहती है, दुर्योधन कहता है घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन क्या कह रही है वो भानुमति, सुनना ध्यान से। वो भानुमति कहने लगी, पति देव कोई बड़ी बात नहीं थी, भाई भाइयों की बात थी, सिर्फ इतनी बड़ी राजधानी में से 5 गांव की बात थी, आखिर वो भाई थे। लेकिन सुनिएगा क्या कह रही है भानुमति।
श्रोताओं, मेरा एक ऐसा मन है, मेरी एक चॉइस है, मेरी एक पसंद है, मेरी एक चाहना है। जहां तक मेरी माता बहनाओं का सवाल आता है, वही बात आपके बीच में लाना चाहता हूं। आपकी सेवा में एक शहीदी गीत कहूंगा और ऐसे शहीद का नाम आपके बीच में लाऊंगा जिसने इस भारत मां की खातिर, इस समाज की खातिर अपनी जान की आहुति तो बहुत शहीदों ने दी, लेकिन उस वीर को जिस समय फांसी की सजा हुई, तो फांसी के फंदे को अपनी दुल्हन समझ के, इस दुनिया में दुल्हन से प्यारा कोई नहीं होता, अपनी दुल्हन समझ के गले से लगा लिया। वो कौन सा शहीद था? वो था शहीद सरदार भगत सिंह। जब सरदार भगत सिंह जेल के अंदर था, तो उससे उसके चाचा चाची और उसकी मां जेल में उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। देख करके क्या हुआ मेरी माता बहनाओं? विद्यावती भगत की माता बिलक बिलक के रोती थी, और रोती मां को देख भगत सिंह मन में वेदना होती थी। सज्जनों, एक इस संसार का पहला सत्य है कि दुनिया में कोई है तो मां से बढ़कर वफादार इस दुनिया में कोई नहीं होता। पहली वफादार मां होती है, लेकिन रोती मां को देख करके वो भारत मां का शेर, वैसे तो मैं आपको बताऊं, अमन लुट रहा है, चमन लुट रहा है, कुछ गरीबे को सर का कफन लुट रहा है, और सच कह दूं तो कुछ कमीनों के हाथ ये वतन लुट रहा है। शहीद नहीं हो सकते तो शहीद को श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। धन्य है उस भारत मां के शेर के लिए, मां के सामने। और किस तरीके से भैया पिंटू क्या कह रहा है? चलाहूं पतंग के लिए सर कटाने, मुझे देख कर मां क्यों रो रही हो। चलाहूं पतंग के लिए सर कटाने। हाय
मां के लिए एक सौगात, मां के लिए एक सौगात कौन सी होती है संतान के पास? हाँ जी, मां से कह रहा है, सुनो मेरे बंधुओं, तेरा दूध पीकर, हाय तेरा दूध पीकर लजाया नहीं है, गुलामी का जीवन भाया नहीं है, भाया नहीं। शब्दों की बात, हाय रंजो अलमो सब, गाने वाले ढूंढते रह जाएंगे शब्दों को। हाय रंजो अलमो सब मिट जाएगा मां, देख ले न वो दिन अभी समय बाकी है। वीर रस हो गया, करुणा रस हो गया, हर रस आपके सामने आ गया, लेकिन इन सब रसों का रस एक है, भक्ति रस है कि नहीं? आइए चलते हैं आपके बीच में। चर्चा कौन सी? जो जिंदगी की सबसे बड़ी टीस होती है, कौन सी? गरीबी। गरीबी अच्छे अच्छे वीरों के घुटने टिकवा देती है। ठीक बात है ना? गरीबी वो होती है जो अच्छे अच्छे वीरों के घुटने टिकवा देती है। अच्छे अच्छे सिद्धांतवादी बुद्धिजीवी को तड़ाबड़ी कर देती है। आइए, वो सुदामा जी के यहां गरीबी आ गई। सुशीला बार बार कह रही है, आपके मित्र हैं मधुसूदन श्याम सुंदर जो सबको देते हैं, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं, कभी कभी मेरे ये गाने वाले जो लोग कभी कभी ऐसी आलोचना करते हैं, ये घमंडी आदमी है, इसको पैसा मत देना, ये नीचे नहीं आता, ये इसका घमंड है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, घमंड का एक अंग स्वाभिमान भी है। घमंड का एक अंग स्वाभिमान भी है, और स्वाभिमान जिंदगी में एक बहुत बड़ी सौगात होती है। जिस इंसान का स्वाभिमान गिर जाता है, उसके पास जिंदगी में कुछ नहीं रहता। आज वो सुदामा जी स्वाभिमान से जिंदगी को काट रहे हैं, लेकिन जब सुशीला बार बार कह रही है तो श्याम सुंदर के पास पहुंच गए। बड़ा प्यार दुलार मिला, बचपन की यादें ताजी हुई, लेकिन मधुसूदन श्याम सुंदर ने सुदामा जी की नजरों से ओझल होके, यानी सुदामा जी को पता नहीं चला कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ दिया है। सज्जनों, द्वारकापुरी से अच्छी सुदामापुरी बना दी, हीरे मोती जवाहरात से खजाने भर दिए, लेकिन सुदामा जी नहीं जान पाए। जब अंतिम विदाई हुई तो बड़े निराश हुए, बड़े उदास हुए, और कहा मैं तो जैसा आया वैसा ही चल दिया, बड़ी उम्मीद लेके आया था। फिर कह रहे, सुन मधुसूदन मेरी बात सुन। क्या कह रहे भैया पिंटू? ओ श्याम तेरी कैसी है यारी, ओ श्याम तेरी कैसी है यारी, आया भी भिखारी और आया भी भिखारी और चला भी भिखारी, ओ श्याम तेरी कैसी है यारी।
श्रोताओं, गौर से सुनो। सुन मधुसूदन, मैं तो तेरे यहां आया बड़ी आशा उम्मीद लेके आया था, और मैं जैसा आया वैसा ही चल दिया। लेकिन सुन, तू मेरे यहां आना कभी। कह रहे हैं, गौर से सुनना क्या कह रहे हैं सुदामा जी। हाँ, कभी तो बड़े आश्चर्य की बात है ना, गरीब के यहाँ हीरा मोती कहां से आए। लेकिन गरीब के पास किसी भी देवी देवता के लिए, किसी भी इष्ट देव के लिए जो हीरा मोती से बढ़ के होता है, जो सारी दौलत से बढ़ के होता है, वो ईमानदारी में गरीब के पास होता है। कौन सी बात भैया पिंटू? हाँ, कभी तो खजाना, वो खजाना क्या होगा? हाय, हीरा मोती होंगे, हाय, हीरा मोती होंगे, होंगे मुरारी, ओ श्याम तेरी आया भी भिखारी ओरो, आया भी भिखारी ओरो। निचोड़ है, क्या मरहम है? अंतिम बात कह रहे हैं, सुन मधुसूदन। हाय, सुदामापुरी से मैं चल कर के आया, तेरी द्वारका में मोहन कुछ भी न पाया। लेकिन मुझे भूल भी गया हो तो कोई बात नहीं, अपनी भाभी की तो याद कर लेता। कैसे कहा?